तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सिमेंटिक टैग्स के बारे में देखा था HTML में। तो वो वीडियो हमारी लास्ट वीडियो थी HTML की। HTML में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट अभी थोड़ा बहुत है। वो मैं साथ के साथ बताता रहूँगा जैसे जैसे हम CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें उस टाइम बताता HTML की वीडियोज़ में, तो वहाँ पे वो फ़ायदा नहीं करती। मतलब सिखा देता, बट वो आगे जाके यूज़ में इतनी थी नहीं। और जहाँ यूज़ करना है सिर्फ वहीं पे, और जब तक हम भूल जाते जब यूज़ करते, तो इस वजह से जब हम यूज़ करेंगे HTML की उन चीज़ों को, तो मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। तो आज से हम CSS शुरू करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू CSS। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट को सेव कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं CSS होता क्या है। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे, लिखते हैं व्हाट इज CSS। ठीक है, तो वही W3 स्कूल की वेबसाइट है, इस पे जाएंगे CSS इंट्रोडक्शन। तो देखो CSS होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है स्टाइल शीट, यानी HTML में जो भी हम लिखेंगे उसको स्टाइल करने के हमें क्या क्या आएगी, काम आएगी स्टाइल शीट, इसलिए बोलते हैं इसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो अब सेकंड पॉइंट है CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। मतलब वही स्टाइल कैसे करना है, कैसे स्क्रीन पे लाना है। तो CSS का मेन काम यही होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी CSS। अब देख लेते हैं CSS सिंटेक्स। देखो ठीक है, अब देखो CSS ठीक है हमें लिखनी है, बट उसे लिखते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे HTML हमने लिखा तो उसका सिंटेक्स क्या था, डिव बनाना है हमें, उसके अंदर बॉडी के अंदर डालना है, तो उसका सिंटेक्स था। ऐसे CSS का भी सिंटेक्स होता है, कैसे लिखते हैं उसे। तो ठीक है, अब CSS सिंटेक्स में तीन चीज आती हैं। सबसे पहला आता है सिलेक्टर। ठीक है, तो सिलेक्टर हमारा वो होते हैं जिसमें हम आता है H1। जैसे हम H1 में लगाना चाहते हैं, पैराग्राफ में लगाना चाहते हैं, किसी कंटेनर में लगाना चाहते हैं, तो सिलेक्टर में वो आ जाएगा। जैसे यहाँ H1 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ, कंटेनर या कुछ भी, जो भी आप जिसमें भी आप लगाना चाहो। फिर आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में हम जैसे देना चाहते हैं, जैसे कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, या पैडिंग या और भी चीजें। पैडिंग वगैरह पे अभी मत देखो, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वहां पे आती है वैल्यू, ब्लू होगा, रेड होगा, जो भी है। फिर आता है डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर मतलब डिक्लेरेशन नहीं, वही सेम चीज, फॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो ये हमारा होता है सिंटेक्स। ठीक है, बेसिकली। अब आप ये सोचोगे सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका सिंटेक्स देखो, ये रहा, आप एग्जाम्पल देखो, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले पहले क्या आएगा, सिलेक्टर यानी P, जो भी हमने सिलेक्ट किया, जैसे H1P, पैराग्राफ, स्पैन, कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ये, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं हम प्रॉपर्टी अपनी, जैसे कलर डालना है, टेक्स्ट लाइन डालना है, क्या डालना है। फिर उसके आती है वैल्यू, और फिर आता है सेमीकोलन। ठीक है, तो ये होता है हमारा CSS का सिंटेक्स बेसिकली। अब अब आती है, अब आता है क्या कहते हैं, CSS को हम अटैच कैसे करें अपने उसमें HTML में। तो इसके होते हैं तीन तरीके। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे। इसमें देखता हूँ, इसमें होगा कुछ ना कुछ तो। हाँ देखो, ये आ गया, 3 ways टू इंसर्ट CSS को डालने के तीन तरीके। ठीक है, डालना कैसे, डबल मीनिंग हो रहा है, चलो छोड़ो। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। अब देखो इन तीनों तीनों का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोल दूं इनलाइन CSS, ठीक है यार, ये तो चलो मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, जाते हैं अपने VS कोड पे, बॉयलर टेम्पलेट, टिक, डॉक्यूमेंट, हटाओ इसे, यहाँ डाल लो अपना CSS। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे पैरा। पैरे के अंदर लिख देता हूँ दिस इज, सॉरी, दिस इज पैरा। ठीक है, अब मानो जो तुमने लिखा दिस इज पैरा, और इसी पैराग्राफ में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, अगर स्टाइल ऑप्शन पे आ जाएगा, यहाँ लिख दो स्टाइल में हमें क्या डालना है, कलर बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन आ गया, कलर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बोल देता हूँ मैं रेड। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, चलो देखते हैं, गो लाइव करते हैं। खुल जा खुल जा, खुल गया देखो। तो अब देखो, जो मैंने दिस इज पैरा लिखा था वो आ गया रेड कलर में, वरना कैसा था, ब्लैक में। ठीक है,
जो हम लिख रहे हैं, जैसे ये हमारा पैरा था और पैरा के अंदर ही हमने स्टाइल दे दिया, जैसे पैरा था उसका जो ब्रैकेट था ये, उससे पहले ही अगर हम स्टाइल करके कलर जो भी लिख दें तो ये होता हमारा वो सॉरी इनलाइन सीएसएस। ठीक है, ये होता हमारा इनलाइन सीएसएस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमने पैरा लिखा, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं स्पैन डाल देता हूँ, स्पैन, इसमें लिख देता हूँ दिस सॉरी दिस इज स्पैन, स्पैन। ठीक है, और स्पैन के अंदर मैं डाल देता हूँ स्टाइल कलर। इसमें कौन सा डालें हम, रेड तो डाल दिया, कुछ ऐसा डालते हैं तो दिख जाए, चलो ब्लू डाल देते हैं। ठीक है, ब्लू। सेव करते हैं, जाते हैं अपने ब्राउजर पे। अब देखो दिस इज पेन किस में आ गया, ब्लू में। मतलब जो, अरे ये क्या बोलेगा, मतलब जो हम लिख रहे हैं उसी में अगर हम अपना सीएसएस डाल दें, मतलब जैसे स्पेन लिखा और इसी में हम सीएसएस लिख दें तो ये होता है हमारा इनलाइन। ठीक है, अब होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो अभी के लिए इसे हटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, स्पेन वाले को रहने देता हूँ, पी वाले में जो था वो हटा देता हूँ। अब बात करते हैं इंटरनल सीएसएस क्या होती है। ठीक है, तो इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए आपको टाइटल के नीचे जाना है, लिखना है स्टाइल, STYLE स्टाइल यहाँ। ठीक है, अब मैंने स्टाइल का मतलब सीएसएस का एक सिंटेक्स बताया था कैसे यूज करते हैं। तो सिंटेक्स में सबसे पहले क्या था, सिलेक्टर। अब मान लो हम पैराग्राफ में कोई चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें चेंज करने के लिए इसके सिलेक्टर क्या होगा, पी। ठीक है, लिखेंगे पी। फिर क्या आते हैं, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पे चेंज करना है, मान लो कलर हमें चेंज करना है तो कलर का ऑप्शन आ गया। अब क्या चेंज करना, रेड। ठीक है, करते हैं इसको सेव, जाते हैं ब्राउजर पे। अब देखो दिस इज पैरा आ गया ना, रेड। ठीक है, तो जो हम स्टाइल अलग से लिखते हैं, मतलब टाइटल के नीचे लिखते हैं, इसमें सीधे पैराग्राफ में नहीं लिखते और अलग से लिखते हैं, तो ये होता हमारा इंटरनल। और अगर हम सीधा पैराग्राफ में यहाँ पे लिख देते स्टाइल, ठीक है, तो ये होता हमारा इनलाइन। तो इनलाइन और इंटरनल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। मान लो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, style.css। ठीक है, अब मानो जैसे मैं फिर से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अभी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब कमेंट ये पूरा कैसे किया, देखो सिंपली कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर हो कंट्रोल+/ दबाना आपको। ठीक है, बैकस्लैश, तो ये आपको कमेंट एंड कमेंट कर देगा। ठीक है, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ मैं, सेव करता हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे इस पैराग्राफ में चेंज करना है। ठीक है, इसमें तो आपको क्या करना है, जो आपने style.css बनाई है ये होती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। इसमें क्या करना है आपको, वही सिलेक्टर यानी पी, कर्ली ब्रेसेस, कलर। इस बार कलर थोड़ा हम थोड़ा अलग रखेंगे, जैसे थोड़ा हमें दिखे, ताकि चलो येलो कर देता हूँ, सिंपल छोड़ो ना, येलो, सेमीकोलन, सेव। ठीक है, अब इसको हम HTML फाइल में लाए कहाँ से। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको याद हो तो HTML में एक चीज बताई थी, CSS लिंक कैसे करें। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, लिंक CSS पे जाना है, यहाँ पे उस CSS फाइल का नाम लिख देना। तो मैंने style.css लिखा है तो वही डिफॉल्ट में यहाँ पे भी आती है, तो ये अपने आप लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं सेव, जाते हैं ब्राउजर पे। अब देखो दिस इज पैरा, ठीक है, येलो में आ गया। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल CSS। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ तीनों चीजें। अगर मैं स्पेन यूज कर रहा हूँ और स्पेन के अंदर ही अगर मैंने स्टाइल दे दिया, ये चीज स्टाइल दे दिया, तो ये होती है हमारी इनलाइन। मानो मुझे यहाँ पे नहीं देना, स्पेन के अंदर नहीं देना, मुझे अलग से देनी है, तो लिखेंगे स्टाइल, इसको अनकमेंट करता हूँ अभी, लिखेंगे स्टाइल, सिलेक्टर यूज करेंगे और जौन सा मतलब जिसमें हम स्टाइल देना चाहते हैं वो सिलेक्टर यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मैंने पैराग्राफ में चेंज किया तो वहाँ पे पैरा लिख दिया, ये रहा। ठीक है, ये होती है हमारी इंटरनल। मान लो हमें अलग से ही फाइल बनानी है, जैसे style.css है। ठीक है, अलग से ही फाइल बनानी है, फिर इसको अटैच करना है, ये होती है हमारी एक्सटर्नल। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।